आज मॉर्निंग टाइम के मुझे सारे काम ना अकेले करने थे क्योंकि जेठ जी गए होते घर और हस्बैंड जी को खोलनी थी दुकान। तो मैंने सोचा यार मैं भी उठ जाती हूँ जल्दी, फटाफट से मेरा काम भी हो जाएगा क्योंकि बच्चे अभी मस्त से सोए हुए थे। गर्मियों के दिनों में ना इतने मच्छर लग रहे हैं, तो मैंने अयांश को यहाँ पे मस्त से मच्छरदानी में सुला दिया था और बेटी भी मेरे मस्त से सो गई थी। लेकिन पीछे से देखती हूँ ना अयांशी भी उठ चुकी थी। झाड़ू लगाते लगाते मैंने बोला चल बेटा और सो जा, थोड़ा काम मेरा जल्दी फिर हो जाएगा। फिर अयांशी फिर सो गई और बाहर ना मस्त वाली हवा चल रही थी, तो बाहर पे भी यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी थी। झाड़ू लगाते लगाते ना इतनी ज़्यादा धूल हो रही थी, रोड की जितनी धूल थी ना सब हमारे आंगन में ही आ जा रही थी। और सफाई तो मेरी लगभग हो चुकी थी। फिर मैं घुस गई किचन में और बनाने लगी थी खाना, और बन रहे थे मेरे आज गर्मा गर्म छोले। तो फटाफट से काम इतनी स्पीड से करी जा रही थी ना, और बीच बीच में बच्चों को भी देख रही थी कहीं उठ ना जाए। दोनों उठ गए ना फिर तो मेरा काम हो ही गया समझो। बेड में ना दोनों की पोजीशन बदलते रह रहे थे, कभी उधर को सुलाओ कभी इधर को सुलाओ, और सामने वाली खिड़की से ना मस्त वाली हवा आ रही थी। और इतने में मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, और कपड़े आजकल मैं नीचे ही डाल रही हूँ। छत में जाते जाते ना मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी, तो हस्बैंड जी ने यहाँ पे नीचे ही तार लगा दिया था। और पूजा करने के बाद मैंने अपने गीले बाल भी आज संवार लिए। आज फाइनली मुझे बहुत दिनों बाद ना टाइम मिला अपने बालों को बनाने का, क्योंकि बच्चों के साथ बाल बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा था। इतने में हस्बैंड जी भी चले गए नाश्ता करने के बाद ऑफिस, और फिर मैंने कंप्लीट किया अपना नाश्ता। 2-3 दिन हो गए थे अंश को ना नहाए हुए, तो मैंने सोचा आज उसको नहला ही देती हूँ कि नहाने के बाद ना बच्चों को मस्त वाली नींद भी आती है और उसके साथ साथ गर्म भी हो रहा था। नहाने के बाद अंश मस्त से सो चुका था क्योंकि उससे सिवैन पड़ चुकी थी। उसके बाद मैंने दिन का अपना खाना बनाया, दाल और चावल। खाने में आज मेरी बेटी के काफ़ी ज़्यादा नखरे हो रहे थे, इसलिए रोते रोते खा रही थी। और थोड़ी देर आराम करने के बाद अयांशी ने मुझे इतनी ज़ोर से जगाया ना, मम्मा उठो मुझे पपीता खाना है, आज लगी है बुद्ध बाजार। आधी अधूरी नींद में ऐसे उठी ना, मैं इतना थक चुकी थी दिन भर काम करते करते। लेकिन मेरी बेटी को पपीता खाना था तो फटाफट से अपना मुंह धोया। यहाँ पे बेटा उठा था तो उसको भी सुलाया। मैंने सोचा यार चलो पहले बेटी की भी फरमाइश ही पूरी करते हैं, और ऐसे दौड़ते दौड़ते बुद्ध बाज़ार की ओर भागी। जब भी हमारे यहाँ बुद्ध बाज़ार लगती है ना हम लोग पपीता खाते हैं, तो उसको इस बुद्ध बाज़ार जल्दी ही भूख लग गई थी। 4 बजे थे शाम के और मैं पपीता लेने बुद्ध बाज़ार पहुँच गई थी। और पपीता ना इतने मस्त आए थे, और पपीता लेके दौड़ते दौड़ते घर आई। तो जब बेटा उड़ गया ना तो फिर हो गया। घर पहुँचते ही देखा ना अयांशी मस्त से टीवी देख रही थी और भैया उसका मस्त से सोया हुआ था। पपीता देखते ही ना अयांशी के मुंह में ऐसी स्माइल आ गई। मैंने बोला बेटा पहले इसको धोते हैं फिर आपको खिलाऊंगी मैं टेस्टी सा पपीता। और पपीता को मैंने अच्छे से वॉश किया और ले गई कमरे में। और काटते हुए अयांशी देख रही थी कि मम्मा जल्दी जल्दी काटो और मुझे खाना है। और पपीता इतना मस्त आ रहा था, एक भी दाना अंदर नहीं था। दिख के तो बढ़िया लग रहा था, पता नहीं अब खाने में कैसा होता है। ऐसे देखने में लग रहा था ना, खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। फिर हम दोनों ने मस्त से बैठ के टीवी देखते देखते अपना पपीता इंजॉय किया। और सच बताऊँ आज शाम के टाइम पे यहाँ पे इतना ज़्यादा तूफान, इतनी बारिश हो गई ना, पूरे बुद्ध बाज़ार में अफरा तफरी मच गई। और लाइट भी चलेगी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों, बाय बाय।